जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। कर लिया आपने, प्रदोष कर लिया आपने, सोमवार कर लिया आपने, सारे अनुष्ठान कर लिए, बहुत सारे उपाय भी करे, तो बुधवार के दिन अगर शंकर पर एक लोटा पानी चढ़ाया जाता है तो जिन लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा, जिन बच्चों का विवाह नहीं हो रहा, उन बच्चों के भी विवाह हो जाते हैं हमारा। फिर निवेदन करूंगा, जितने कथा करवाए हैं, जितने कथा सुन रहे हैं और जितने पुण्य स्मरण दान स्मरण आदि कर रहे हैं, किसी व्यक्ति से कोई काम करवा रहा है, वो काम नहीं कर रहा, कोई फाइल आगे नहीं बढ़ रही है, कोई कार्य अटक रहा है, तो एक जल के पात्र में जल भरकर 5 बेलपत्री शिव जी को समर्पित कर जिसके शरीर में कहीं गांठ पड़ रही हो, चाहे वो ज्यादा नहीं हो, चाहे वो चेस्ट में हो, चाहे कहीं पर भी हो, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल जब हाथ में तो उस समय पर या तो पंचाक्षर या श्री शिवाय मंत्र का जाप करते लेकर शिव जी की चढ़ी हुई बेलपत्री को लेकर शंकर भगवान के मंदिर में ही वीरभद्र का नाम है, मणिभद्र का नाम, मणिभद्र का नाम जो भगवान शंकर के गण है, दरवाजे के द्वार मणिभद्र का नाम लेकर दरवाजे के बाहर बैठे चमन कर सब बेलपत्री को वहीं पर खाना चालू कर दो, भले हफ्ते में 2 बार खाओ, धीरे धीरे आत्मा प्रारंभ हो जाती है। मणिभद्र कैसे थे, जॉब अब छूट गई, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, सर्विस नहीं लग रही हो, बहुत प्रयास कर लिया हो, बहुत प्रयास, तो महाराज काली तिल्ली को पीस कर उसको जल के पात्र में डालकर अपने घर के मटका परिंदा पितरों का जो स्थान होता है, जलाशय होता है, उसके पास में एक पात्र में रख दीजिए। बेलपत्री या बट का पेड़ या पीपल का पेड़, इस वृक्ष के नीचे एक रात्रि तक रखे रहने के बाद में दूसरे दिन अपनी कामना करता है, जिनका जॉब नहीं लग रहा, सर्विस नहीं लग रही, नौकरी नहीं लग रही, या कहीं उलझने उत्पन्न हो रही है, उस व्यक्ति को हाथ में ले जाकर उस पात्र का जल 3 वृक्ष पितरों के तुल्य है। कल की कथा में कहा था, पहला बेलपत्री का, दूसरा पीपल का, तीसरा बट का, ये 3 पितरों के तुल्य। इन 3 में से किसी वृक्ष के नीचे उस काली तिल के जल को समर्पित कर दीजिए महाराज। बाबा चाहेगा, भोलेनाथ जी चाहेगा तो 3 महीने में कहीं ना कहीं योग बना ही देगा। बाबा पर विश्वास रखो। शिवाय मगर मत घर में 2 दिए हमेशा रखना चाहिए, घी का दिया हो चाहे तेल का, ज्यादा से ज्यादा दियों को बदलना नहीं चाहिए। जैसे मालूम पड़े आज वाला दिया लगा दिया, 15 दिन चला, उसको फेंक दिया, दूसरा दिया लगा दिया। शास्त्र कहता है, शिव महापुराण कहती है, जिसके घर में दिया एक रहता है और वही दिए में निरंतर बत्ती लगती रहती है, तो उसके घर में संपदा की दिया जाता है। बगुला टाइप का है। बेलपत्री के पेड़ के नीचे सोमवार के दिन किसी ब्राह्मण को, यदि या ब्राह्मण के बालक को खीर का भोजन करा दिया जाए, और यदि ये भी नहीं करा सके तो सोमवार के सोमवार शाम के समय अगर बेलपत्र के पेड़ के नीचे घी का दिया लगाकर आए, 5 सोमवार लगाकर आइए, अपने आप लक्ष्मी में बरकत बनना चालू हो जाती है, संपदा बढ़ना चालू हो जाती है। क्यों? रुद्राक्ष का वृक्ष भगवान शंकर के नयन अश्रु से बना है और बेलपत्री का वृक्ष माता पार्वती के नयन अश्रु से। इसलिए बेलपत्री के पेड़ के नीचे शाम को दिया लगाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। व्यापार नहीं चलता तो लक्ष्मी आती है, कहीं पैसा डूब गया तो लक्ष्मी प्राप्त होती है। हजारों लाखों गुना पुण्य बेलपत्री के पेड़ के नीचे की मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजा करने से प्राप्त हो जाता है, हजारों लाखों गुना पुण्य। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहा, शिवलिंग कभी खंडित नहीं होता। शंकर के शिवलिंग के अगर बारीक बारीक टुकड़े टुकड़े भी हो जाए, कण कण भी अलग हो जाए, तो भी वो शिवलिंग कहलाता है। कभी जाना कुल्लू मनाली में बिजली महादेव हैं, कभी मौका लगे तो बिजली महादेव का दर्शन करने जाना। आसमान में जो बिजली चमकती है वो बिजली महादेव पर गिरती है, उसका नाम बिजली महादेव है। बिजली महादेव पर गिरती है तो महादेव के शिवलिंग के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, इतने टुकड़े होते हैं कि उसको बारीक बारीक टुकड़ों को वापस जोड़ना पड़ता है। शिवलिंग के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, बिजली महादेव पर बिजली गिरती है, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जब टुकड़े टुकड़े हो गए तब एक परिवार में, उसके परिवार में कोई विकलांग है, वो विकलांग ऊपर जाता है, उसके घर में कोई ना कोई विकलांग जरूर होता है, वो सब दूर से माखन मंगकर ऊपर जाता है, बिजली महादेव के टुकड़े टुकड़े इकट्ठे करता है, मक्खन से उसको जोड़ देता है, जोड़कर 1 लोटा जल समर्पित करता है। फिर हाथी के पांव से भी तोड़वाओ तो वो महादेव नहीं टूटते हैं, उसको बिजली महादेव कहते हैं। शिवाय नमस्ते। भोजन मुख से किया जाता है और कभी कभी शरीर में कष्ट हो
जाता है तो डायरेक्ट नली डाली जाती है, उससे लिक्विड शिवाय नमस्तुभ्यम दर्शकों। बहुत जरूरी होता है। तब नली नाक से लगाकर लिक्विड दिया जाता है जिससे इसका शरीर वापिस काम करने लगे। उसी तरह कभी कभी महादेव को जल चढ़ाते चढ़ाते अशोक सुंदरी पर जब जल चढ़ाते हैं तो समझ लेना कि कुछ ना कुछ तुम्हारे लिए जरूर अच्छा होने वाला होता है, तब अशोक सुंदरी का जल कारगर। आप अगर कपटी हैं, छली हैं, बेईमान हैं, प्रपंच हैं, जैसे भी हैं, झूठ बोलते हैं, निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, गलत काम करते हैं, तो भी मेरा निवेदन है शंकर के मंदिर जरूर जाओ, शंकर की कथा में जरूर बैठो। क्यों? एक मंदिर के दरवाजे पर लिखा हुआ था, अगर आपका मन गंदा है तो मंदिर जरूर आना, मंदिर जरूर आना। किसी ने पूछा गुरुदेव ये मंदिर के दरवाजे पर लिखा है कि मन गंदा है तो मंदिर जरूर जाओ, उसका कारण क्या है? हमने कहा कारण केवल इतना सा है, बच्चा नाली में गिरता है, बच्चा धूल में गिरता है, बच्चा रज में गिरता है, बच्चा कीचड़ में गिरता है तो पड़ोसी साफ नहीं करता। उस बच्चे को अगर गंदगी हो गई है, बच्चे गंदगी में आ गया तो उसको कोई पड़ोसी साफ नहीं करेगा, उसको कोई पड़ोसन साफ नहीं करेगी, उसको देवरानी जेठानी साफ नहीं करेगी। बच्चा अगर कीचड़ में गिरा है तो उसको उसकी माँ और बाप ही साफ करेंगे। उसी तरह मन गंदा हो गया, चित्तवृत्ति खराब हो गई, तो मेरे ये बाप के पास जाना, मेरी ये माता के पास जाना, और ये मेरा बाप, ये मेरी माँ तुम्हारी जीवन की गंदगी को समाप्त कर दे। दुख आया, तकलीफ आई, कष्ट आया, रोग आई, बीमारी आई, तकलीफ हुई है, कहीं मत जाना, ये मेरे माँ बाप के पास जाना, शंकर और पार्वती के पास, उमा महेश्वर के पास जाना, धुमा धुमावती के पास जाना, कमल कमला के पास जाना, तारा तारेश्वर के पास जाना, भोले शंकर के पास जाना। जब मेरा शंभु मिलेगा तो ये सारी गंदगियां मिटा देगा। रोग समाप्त। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त तो महाकाल का वो देगा, छप्पर फाड़ कर देगा। किसी व्यक्ति से कोई काम करवाना है, वो काम नहीं कर रहा, कोई फाइल आगे नहीं बढ़ रही है, कोई कार्य अटक रहा है, तो एक जल के पात्र में जल भरकर 5 बेलपत्री शिव जी को समर्पित कर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर एक सफेद पुष्प बेलपत्री के ऊपर जो शिव जी को चढ़ाई है उस पर समर्पित कर जल जो लेकर गए हो, अपनी उस कामना को कर कि मेरा ये कार्य अटक रहा है, ये कार्य नहीं हो रहा, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर धीरे धीरे जल की धार चढ़ाइए। और एक बात हमेशा याद रखना, फिर निवेदन कर रहे हैं, अच्छे से समझ लेना, शंकर जी पर जब जल चढ़ता है, शिव जी का जब अभिषेक होता है, शंकर जी पर जब जल चढ़ाया जाता है, दूध चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, कुछ भी चढ़ाओ, पर एक बात का स्मरण अपने जीवन में होना कि इतने ऊपर से मत चढ़ाना कि जल चढ़े और छींटे आपके ऊपर। बहुत ध्यान दीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। अगर दोस्तों शादी में बाधा आ रही है तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने शिव महापुराण की कथा में अचूक उपाय बताया है। आपको क्या करना है कि किसी भी बुधवार के दिन एक तांबे के कलश में चने की दाल को भर लेना है, उसमें 2 गोल सुपारी और 2 सिक्के रखकर पीले कपड़े से कलश का मुंह बांध देना है। अब कलश का पूजन बुधवार और गुरुवार दोनों दिन करना है। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि गुरुवार को सुबह स्नान करने के बाद बिना किसी से बात किए या बिना एक शब्द भी बोले और बिना अपना मुंह झूठा किए कलश का पूजन करना है। पूजा करने के बाद कलश को अपने बाएं हाथ पर रखकर दाहिने हाथ से उसे ढक लेना है। अब कलश को लेकर किसी ब्राह्मण के घर जाना है और आपको यह बात बिल्कुल ध्यान रखनी है कि आपको किसी से बात नहीं करनी है कि इस बीच जब आप कलश को लेकर किसी ब्राह्मण के यहाँ जाएं तो आपको किसी से भी रास्ते में बात नहीं करनी है। इसलिए ब्राह्मण के घर जाने के लिए अपने साथ किसी व्यक्ति को लेकर जाएं, ब्राह्मण का दरवाज़ा बजा दें और उससे बात कर लें। इसके बाद आप अपने मन की कामना करके कलश का दान ब्राह्मण को कर दीजिए और वापस घर आ जाइए। यह उपाय करने से 3 से 4 महीने के अंदर विवाह पक्का हो जाता है। इस उपाय को बुधवार और गुरुवार दोनों दिन आपको करना है। अगर शादी की बात बनते बनते रह जाती है तो आपको शिव मंदिर जाकर
अशोक सुंदरी वाली जगह पर चंदन की 3 बिंदी लगा देनी है और उसी 3 बिंदी में से थोड़ी थोड़ी चंदन उठा के घर आपको लेके आ जाना है। जिस रूम में वो बच्चा या बच्ची सोते हैं उस कमरे में वो चंदन आपको लगा देना है। 6 महीने के अंदर रिश्ता पक्का हो जाएगा। पंडित प्रदीप मिश्रा जी के ये उपाय शिव महापुराण के हैं और इन उपायों को अगर आप करते हैं तो जिस बच्चे की शादी विवाह में अड़चन आ रही है, रिश्ता पक्का नहीं होता है, तो वह रिश्ता पक्का हो जाएगा और किसी भी तरह की कोई भी बाधा विवाह में नहीं आएगी। पंडित प्रदीप मिश्रा जी के इन उपायों को आप करके ज़रूर देखिएगा। जानकारी अगर आपको पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।